अयोध्या, काशी, मथुरा ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है, बल्कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए इन शहरों के खास मायने हैं। बीजेपी ने तो अयोध्या के नाम पर ही शून्य से सत्ता के शिखर तक का रास्ता तय कर लिया और काशी, मथुरा उसके एजेंडे का अगला पड़ाव है। लेकिन यहाँ के लोगों को बीजेपी की राजनीति रास नहीं आ रही है। तभी पंचायत चुनावों में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इन तीनों शहरों में उसे करारी हार मिली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मभूमि गोरखपुर में भी बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए हैं। तो पंचायत चुनावों में कहां किसने मारी बाजी, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच पंचायत चुनाव कराए गए। प्रशासन ने मतदान तो तेजी से कराया, लेकिन मतगणना की गति बेहद धीमी रही। तभी 3 दिन की मतगणना के बाद परिणाम घोषित हो पाए। पंचायत चुनावों में किसानों के आंदोलन का भी असर दिखाई दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीजेपी को हार मिली। समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर में बीजेपी पर भारी पड़ी। बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है अयोध्या, काशी, मथुरा और गोरखपुर में मिली हार ने। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 24 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। अयोध्या में मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि वहां तो आसानी से जीत जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी को हार मिली। यहाँ की 40 में से बीजेपी के खाते में महज 8 सीटें आईं, जबकि समाजवादी पार्टी को 14, बहुजन समाज पार्टी को 7 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ खाता खोला, उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी बीजेपी हार गई। यहाँ 33 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे रही। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी को 12, आरएलडी को 8, जबकि बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली। गोरखपुर में 62 सीटों के नतीजे भी आ गए, जहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 20-20 सीटों पर जीत मिली। अधिकांश सीटों पर निर्दलीय और अन्य जीतने में कामयाब रहे। इटावा की 24 सीटों में से समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन को 16 और बीजेपी को 1 सीट मिली। बुलंदशहर में 52 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें मिली, जबकि विपक्ष को 42 सीटों पर जीत मिली। एटा की 30 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली और 9 सीटों पर निर्दलीय जीते, जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली। फर्रुखाबाद में 31 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 10, बीजेपी को 4 सीटें मिली और अन्य के खाते में 17 सीटें गईं। मऊ में निर्दलियों का दबदबा दिखाई दिया। यहाँ 34 सीटों में से 21 पर निर्दलीय, 6 पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी 2 सीटों पर जीती। लखनऊ और बाराबंकी में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। चुनाव परिणामों में भले ही बीजेपी की हार दिखाई दे रही हो, लेकिन पार्टी की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। बीजेपी ने 1300 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी की ओर से 1500 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया गया। लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में सत्ता की चाबी निर्दलियों के हाथ में है, जिन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों, 7,32,563 ग्राम पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 3,051 जिला पंचायत सदस्यों को चुनने के लिए 4 चरणों में मतदान हुए थे। चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए थे, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से कई जगह उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया गया था। अब सभी की नजरें जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।